हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट नेम इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में फिनिश किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे जो टोटल लेक्चर 8 हुए हैं वो आप एक बार जाकर देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम देखने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 9। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 के अंदर हमने अभी स्टार्ट किया है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपको अब बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है और नोटबुक लेकर बैठना है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन गलत है, मतलब कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। तो अभी दिया है टेम्परेचर। अभी सबको पता है टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, ये तो फिर करेक्ट हुआ। दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं, ये भी ऑप्शन सही हुआ। यहाँ पर दिया है यूनिट ऑफ चार्ज, वो भी क्या है, कूलम, और वो भी सही है। चार्ज का यूनिट तो कूलम ही होता है, ये आपको आगे स्टडी करने के बाद समझ में आने ही वाला है। बट जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो हम हाइग्रोमीटर से यहाँ पे मेजर करते नहीं है, क्योंकि हाइग्रोमीटर का जो काम होता है वो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए होता है। ये जो मीटर है हमारा हाइग्रोमीटर, ये क्या मेजर करता है, ह्यूमिडिटी। क्या मेजर करता है, ह्यूमिडिटी। ओके, ह्यूमिडिटी पता है ना सबको, ह्यूमिडिटी क्या होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो वो ह्यूमिडिटी हम हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब ये ऑप्शन हमारा कैसा है, नॉट करेक्ट है। मतलब ये जो पेयर है हमारा वो करेक्ट है क्या, नहीं, क्योंकि हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर करता है, रिलेटिव डेंसिटी वो मेजर करता नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, क्या रमन गॉट नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स फॉर। तो अब यहाँ पर ऑप्शन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आप इसको लर्न करेंगे। रमन नाम के जो साइंटिस्ट थे उनको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये किसका यूनिट है। तो अभी आप सब बच्चे ध्यान देंगे, आपने 10th में ग्रेविटेशन पढ़ा ही होगा। अगर मेरे पास एक m1 ऑब्जेक्ट है और एक m2 ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं उसको r डिस्टेंस के ऊपर रखता हूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर होता है Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो फिर F, ये r स्क्वायर ऊपर आ गया, ये m1 नीचे आ गया, ये m2 भी नीचे आ गया, तो इधर कौन बचा मेरा, G। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास है एफ आर स्क्वेयर अपॉन m1 m2। तो F मतलब होता है फोर्स, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो उसका आएगा स्क्वेयर। और केजी और केजी इसका आ जाएगा केजी स्क्वेयर। मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट है वो आया है न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर। तो आपको वही पूछा था, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर केजी स्क्वेयर ये किसका यूनिट है, तो वो G का यूनिट है। और G मतलब क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या है, वो यूनिट है। ठीक है, तो बच्चों आज हम आपके एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ बताओ आपको कैसा समझ में आ रहा है, हम आपके लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव यूनिट। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is not derive unit। आपको ऐसा क्वेश्चन बोल रहे हैं, डिराइव यूनिट कौन सा नहीं है। तो हमने आपको यूनिट के बारे में बताया था, एक फंडामेंटल यूनिट था और एक डिराइव यूनिट था। तो आपको 4 ऑप्शन यहां पर दिए हैं। फ्रीक्वेंसी, पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, दूसरा ऑप्शन है प्लांक्स कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन है प्लांक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नेक्स्ट आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और लास्ट ऑप्शन आपका आता है इलेक्ट्रिक
करंट। तो बच्चों आपको पूछा है डिराइव यूनिट कौन सा नहीं है, मतलब आपको सीधा सीधा ये सवाल है फंडामेंटल यूनिट कौन है। जो डिराइव नहीं है वो क्या रहेगा, फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट कौन रहेगा, जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट है। और फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने आपको क्या बताया था, जो क्वांटिटी कोई दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और एक क्वांटिटी अगर दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है तो वो हमारी डिराइव क्वांटिटी है। तो अब अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी ये है हमारा डिराइव क्वांटिटी, प्लांक्स कांस्टेंट भी है हमारा डिराइव क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी है हमारा डिराइव क्वांटिटी। तो इनके जो यूनिट बनेंगे वो बनेंगे डिराइव यूनिट। तो आपको क्या पूछा था, डिराइव यूनिट कौन सा नहीं है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के अगर बारे में बात करा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, या फिर मैं उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कह सकता हूं, फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसका जो यूनिट बनेगा वो फंडामेंटल यूनिट बनेगा। और जो फंडामेंटल यूनिट है वो डिराइव यूनिट नहीं है, मतलब आपका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपका डिराइव यूनिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द एसआई यूनिट kg मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू -3 एम्पियर रेज टू -2। kg मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू -3 एम्पियर रेज टू -2। आपको ये यूनिट यहाँ पे दिया है, ठीक है, और ये यूनिट से आपको पूछा है ये किसका ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड इंडक्टेंस, थर्ड कैपेसिटेंस एंड लास्ट आपको दिया है ऑप्शन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या दिया है, मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको ये यूनिट दिया है बच्चों, और ये यूनिट से आपको पूछ रहे हैं ये किस क्वांटिटी का यूनिट है। अभी 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप ट्राई करते हैं। फर्स्ट ट्राई करेंगे हम रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा, वो होता है वोल्टेज अपॉन करंट। अब वोल्टेज के बारे में अगर जानेंगे तो वोल्टेज होता है आपका वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज यानी क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और करंट भी हमारा होता है, क्या होता है करंट हमारा, करंट को करंट ही रखते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और करंट इज एज इट इज। अभी वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चार्ज यानी क्या होता है, देखो अभी करंट क्या होता है, चार्ज टाइम के साथ फ्लो करता है तो हम उसको करंट कहते हैं। तो यहाँ से Q का फॉर्मूला क्या बनेगा, I इंटू टी, टी ऊपर चला गया तो ये Q के जगह पे मैं रखूंगा I इंटू टी, और ये हमारा एक I। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, I इंटू I आपका I का स्क्वायर, और T आपका एज इट इज। अब देखते हैं मास का यूनिट हमारा क्या है, केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। नीचे आई यानी करंट, उसका यूनिट है एम्पियर, और उसका है स्क्वायर। और टी मतलब टाइम, उसका यूनिट है सेकेंड। तो फिर अभी हम देखेंगे रेजिस्टेंस का जो यूनिट आता है वो क्या आता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये चीजें आपको अच्छे से समझने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर से हमारे लेक्चर देखने पड़ेंगे, जब आपको समझ में आएगा। या तो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं, या फिर कोई और चैनल से भी आप स्टडी करके आ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। केजी तो आ गया, मीटर एक और ये एक मीटर, कितना हो गया मल्टीप्लिकेशन, मीटर स्क्वायर। फिर हमारा सेकेंड का पावर यहाँ पे है 1, जो कि ऊपर जाके हो जाएगा -1, और ये -2 मतलब हो जाएगा -3, और एम्पियर स्क्वायर वो भी हो जाएगा ऊपर जाके एम्पियर रेज टू -2। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आया, देखिए केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू -3 एंड एम्पियर रेज टू -2। मतलब ये यूनिट हमको चेक करने को बोला था, तो वो किसका आया है, रेजिस्टेंस का। वही हमारा क्वेश्चन था। अब बाकी 3 क्वांटिटी भी वहां पर दी है, लेकिन अगर हमें आंसर मिलता है तो हमें हमारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
या फिर हम वो ट्राई भी कर सकते हैं, जो कि आगे के क्वेश्चन में हमें मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं और ये आपने अच्छे से लिखना भी है। ठीक है, लिख लिया फिर सबने। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आप हमारा लेक्चर रेगुलर देखेंगे तो आपको मैं बहुत ही सारे एमसीक्यू सॉल्व करके देने वाला हूँ। बस मुझे आप लोगों का रिस्पांस जरूरी है, आप लोगों का मोटिवेशन मेरे लिए जरूरी है। आप जितना रिस्पांस करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो फिजिक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही दिन कहा था, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसान बनाकर देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मेजर इन यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर यूनिट्स इन एनर्जी। आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको पूछा इसमें से कौन सा हम एनर्जी में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ट्राई करना है। पहला ऑप्शन दिया है कपल इनटू एंगल। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू आपका दिया है एंगुलर वेलोसिटी। क्या दिया है? एंगुलर वेलोसिटी, और इसका क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, एंड द लास्ट थर्ड ऑप्शन है फोर्स इनटू डिस्टेंस। थर्ड ऑप्शन है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस, एंड द लास्ट ऑप्शन है आपका इंपल्स इनटू टाइम। तो आपको चेक करना है हम इसमें से कौन सा हम एनर्जी में मेजर नहीं करेंगे, ये आपको यहाँ पे दिया है। क्या क्वेश्चन दिया आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर इन यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें यूनिट ऑफ एनर्जी जो है इसमें हम कौन सा मेजर नहीं करेंगे। तो ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्या दिया है हमें? कपल इंटू एंगल। ठीक है, कपल इंटू एंगल के बारे में हमको दिया है। अभी कपल इंटू एंगल के बारे में अगर हम देखेंगे तो कपल इंटू एंगल क्या होता है, देखिए कपल मतलब होता है टी और एंगल मतलब होता है आपका थीटा। अब टी इंटू थीटा जो होता है, कपल यानी होता है आपका टॉर्क। कपल यानी दो फोर्सेस होते हैं, उनको मिला के टॉर्क बनता है। अब ये जो क्वांटिटी है इनके बारे में हम आगे के चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो टी इंटू थीटा जो होता है वो होता है हमारा W। तो पहला जो फॉर्मूला बना वो हमारा बना W, और W मतलब क्या होता है? एनर्जी। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है। इसमें से एनर्जी के साथ कौन सा मैच नहीं करेगा वो हमें देखना है। ये तो मैच कर गया। अभी दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब उसको हम बोलेंगे I, और एंगुलर वेलोसिटी उसको बोलूंगा मैं ओमेगा। उसका क्या है? स्क्वायर। सो I ओमेगा स्क्वायर ये हमें दिया है। अब ये यूनिट एनर्जी के साथ मैच करता है कि नहीं करता है, ये हमें देखना है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और ये ओमेगा स्क्वायर है। इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, तो मुझे बताओ ये मेरा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। मतलब कहीं ना कहीं ये टर्म भी मेरी कहा एनर्जी के साथ क्या कर रही है? मैच कर रही है। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो वो भी मुझे पता है एनर्जी का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो पहले तीनों भी क्वांटिटी एनर्जी के साथ मैच कर रहे हैं, लेकिन जो इंपल्स है वो यहाँ पर एनर्जी के साथ मैच करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंपल्स इंटू टाइम ऐसा दिया है। लास्ट ऑप्शन इंपल्स इंटू टाइम। इंपल्स यानी होता है फोर्स इंटू टाइम, और ये टाइम मतलब फोर्स इंटू टाइम का स्क्वायर। तो फोर्थ नंबर का जो क्वांटिटी है जो हमारा एनर्जी के साथ मैच करेगा नहीं, और वही आपको यहाँ पे पूछा था। ठीक है,
बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन हम कहते हैं ना, ये जो पहला चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर जो है, बाकी सब फिजिक्स के चैप्टर मिला के इसके ऊपर सवाल आते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे पता नहीं है, ये कहाँ है, कैसी आई है। लेकिन जब आप पूरा फिजिक्स पढ़ लेते हो तब आपको फर्स्ट चैप्टर और आसान लगने लगता है। फिर भी हम उसको पीछे छोड़ेंगे नहीं, हम सिक्वेंशियली ही चलने वाले हैं और उसके ऊपर के हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा दिया है, Which of the following has not been expressed in proper unit? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following has not expressed in proper unit? अब जो क्वांटिटी दिए है, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसको हमने प्रॉपर यूनिट नहीं लगाया है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो पहली क्वांटिटी आपका स्टीफन कांस्टेंट, दूसरा है आपका लैटेंट हीट, तीसरा आता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, एंड द लास्ट आता है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब ये 4 क्वांटिटी दी है और ये चारों क्वांटिटी में हमने किसको गलत यूनिट दिया है वो हमें चेक करना है। अब स्टीफन कांस्टेंट का यूनिट होता है वैट मीटर रेज़ टू -2 केल्विन रेज़ टू -4, वैट मीटर रेज़ टू -2 केल्विन रेज़ टू -4। अब ये चीजें आपको आगे पार्ट 2 या पार्ट 1 फिजिक्स में आगे सीखने को मिलने वाली है। स्टीफन कांस्टेंट का यूनिट यहाँ पे राइट है। लैटेंट यूनिट का होता है जूल केजी इनवर्स, ये भी राइट है। कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है आपका न्यूटन मीटर रेज़ टू -2, ये भी आपका सही है। अभी गलत क्या है, फिर यहाँ पे दिया है यूनिवर्सल कांस्टेंट को जूल केल्विन। तो बच्चों यूनिवर्सल कांस्टेंट जो होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका होता है जूल मोलर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये इसका हो गया राइट यूनिट, तो ये यूनिट उसका हो गया रॉन्ग। मतलब हमारा ये ऑप्शन कैसा है, सही है। गलत यूनिट कौन सा है, ऐसा आपको यहाँ पे पूछा था। अभी क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपको, ऐसा यूनिट ऑफ एंट्रोपी, अब बच्चों ये कुछ थियोरेटिकल सवाल चल रहे हैं जिसके आंसर आपको थोड़े से लर्न करना जरूरी है। तो पहला दिया है जूल पर केल्विन, दूसरा दिया है न्यूटन मीटर तो टॉर्क का हो गया, मतलब ये तो नहीं है। उसके बाद कैलोरी पर सेकेंड, ये हो गया आपकी पावर। और आपका दिया है जूल पर कैलोरी, ये भी हो गया आपकी, ठीक है, जूल पर कैलोरी। तो आपको एंट्रोपी का यूनिट सीधा सीधा ध्यान में रखना है, जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन जो होता है ये एंट्रोपी का यूनिट होता है। एंट्रोपी भी हम थर्मोडायनेमिक्स में जाने के बाद पढ़ने वाले हैं। तो 8 क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर देखे हैं। आई होप आपने इसको राइट किया होगा। तो रफ कर दूं मैं, ठीक है। बहुत ही आसान होते हैं बच्चों क्वेश्चन, सिर्फ आपको इसको थोड़ा सा समय देना होता है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना होती है। अगर आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस में वो आ जाता है। एमसीक्यूज मतलब बहुत डिफिकल्ट ऐसे कोई चीज नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ने वाला है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज नॉट बीन एक्सप्रेस इन प्रॉपर यूनिट। फिर एक बार आपको वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विच of the following has not expressed in proper units। proper units में कौन सी क्वांटिटी नहीं है ये हमें पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन आता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो बच्चों स्ट्रेस मतलब फोर्स होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन मतलब आपका चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब स्ट्रेन को यूनिट होता नहीं है। तो ये तो फिर राइट हो गया, स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको गलत किसका है वो पूछा है। दूसरा है सरफेस टेंशन।
सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और इसका है मीटर, तो ये भी सही दिया है। सरफेस टेंशन का यूनिट है न्यूटन पर मीटर। एनर्जी, अब एनर्जी का उन्होंने दिया है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड और प्रेशर का दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों अभी देखो, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये सही है। सरफेस का होता है न्यूटन पर मीटर, अभी बताया। सरफेस का फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये भी आ गया न्यूटन पर मीटर, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी का या तो यूनिट है जूल या फिर अगर फॉर्मूला देखा जाए तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर। केजी इंटू मीटर पर सेकेंड ये उसका यूनिट नहीं है, क्योंकि वो यूनिट है आपका मोमेंटम का, राइट। तो फिर देखा हमने कौन सा प्रॉपर यूनिट में नहीं था, एनर्जी। अब आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 10 इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का आपको क्या पूछ रहे हैं, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आपको क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का। तो पहले ऑप्शन समझ लेते हैं क्या है। पहला ऑप्शन दिया है मीटर स्क्वायर वोल्टेज रेस टू -2 सेकेंड रेस टू -2, मतलब दिया है मीटर स्क्वायर वोल्टेज रेस टू -2 -1 सेकेंड रेस टू -1। दूसरा ऑप्शन दिया आपको मीटर वोल्टेज रेस टू -1 और यहाँ पे आया है सेकेंड। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है मीटर वोल्टेज एंड सेकेंड रेस टू -1 एंड देन मीटर स्क्वायर वोल्टेज रेस टू -2 सेकेंड रेस टू 2। ऐसा ऑप्शन आपको दिया है। आपको पूछा है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। अब इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला बताइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई भी वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वोल्ट पर मीटर, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इसके पास जाके +1, मतलब 1 और 1 ये हो जाएंगे आपके 2। वोल्टेज 1 है, ऊपर जाके -1 और ऊपर है सेकेंड रेस टू -1, मतलब ये ऑप्शन मेरा सही है। तो मीटर 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाला मेरा सही है। तो आपको क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का एसआई यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं फिर एक बार बता दूं बच्चों आपको, मैं ये टर्म के बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो हमारे आगे के चैप्टर्स में आने वाले हैं। अभी सिर्फ आपको देखना है फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम अलोन। तो ऐसा कौन सा यूनिट है जो नॉट बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम अलोन है। तो आपको ऑप्शन दिए है बच्चों, उसमें एसआई यूनिट, फिर आपका दिया है एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। ओके, तो इसमें तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मतलब तीनों में भी मास लेंथ टाइम आपका अलोन है क्या, नहीं, साथ में ही आ रहा है। क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, मास लेंथ और टाइम ये ऐसे कौन से यूनिट है जिसमें कभी कभी नहीं होते या फिर वो अकेले होते हैं, ऐसा उनका पूछने का काम है, या उन्होंने ऐसा पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे तीनों भी साथ में, यहाँ पे भी तीनों साथ में, यहाँ पे भी तीनों साथ में, अकेले है क्या, अलोन है क्या, नहीं। तो कहाँ पे हमें अकेले मिलेंगे, एसआई यूनिट के अंदर, क्योंकि हमें एसआई यूनिट के अंदर कभी कभी केजी मिलता है तो मीटर और सेकेंड मिलता नहीं है, मीटर मिला तो केजी और सेकेंड मिलता नहीं है, और सेकेंड मिला तो केजी और मीटर मिलता नहीं है। मतलब ये तीनों इस तीन सिस्टम में कभी भी कैसे रहेंगे, साथ में रहेंगे। ऐसा सिस्टम में ये अकेले भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा है जूल इंटू सेकेंड ये किसका यूनिट है, जूल इंटू सेकेंड ये किसका एसआई यूनिट है। चलो ट्राई करते हैं। पहले दिया है आपको एनर्जी,
पहले क्या दिया है आपको, एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो इन भाई साहब को तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम जो है उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम मतलब इसका फॉर्मूला होता है आई ओमेगा। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वेयर। ओके, और ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला होता है 2π/t। ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए तो मास का यूनिट केजी आने वाला है। मास का यूनिट केजी आएगा, आर का मीटर यानी उसका स्क्वायर, और टाइम का सेकेंड मतलब सेकेंड रेज़ टू -1। नीचे आएगा ऊपर जाके माइनस होगा, तो 1 to -1 आ गया। तो 1 to -1 मतलब वो है आपका जूल इंटू सेकेंड। क्यों, देखिए जूल मतलब क्या है आपका वर्क, और सेकेंड मतलब आपका है टाइम। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम आपका एज इट इज, फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम